Assalamu alaikum class. In last lecture we will discuss how do while loop works. In this lecture we will going to discuss how do while and while loop is different from each other. In which condition we use do while loop and in which condition we have to use while loop. The do while loop is of great importance in situation where we need to execute certain statement at least once. लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें ये मेंशन किया हुआ है योर टेलीफोन कनेक्शन मे बी इन एनी ऑफ टू स्टेट वर्किंग और डेड। आपका जो टेलीफोन कनेक्शन है वो या तो वर्किंग कंडीशन में होगा या डेड कंडीशन में होगा। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड द करंट स्टेट ऑफ द टेलीफोन लाइन द यूजर शुड एंटर W for working state and D for dead state. Any input from the W or D will not be considered invalid. We want to force the user to enter a valid input. This could be achieved by using the do while loop. Let us consider the following program. लेट्स सपोज हमने यूजर से एक इस प्रोग्राम में वो कह रहा है कि वर्क आपने टेलीफोन की कंडीशन को चेक करना है वो वर्किंग में है या डेड है। वन टाइम आपने जस्ट उसे एक बार उससे इनपुट गेट करनी ही है। तो अगर उसने डब्ल्यू एंड डी के अलावा कोई और इनपुट गेट की एंटर कर दिया तो उसे हमने बता देना कि यू एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट या रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके लिए एक बार प्रोग्राम का जो जहां पे हम वैल्यू गेट कर रहे हैं उसे एक बार रन होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वो फॉल्स होता है तो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो उसे क्या करवा देगा, प्रमोट करा देगा कि यू एंटर अ इनवैलिड स्टेटमेंट, तो आपका प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एक टाइम उसने इनपुट गेट करनी है। तो डू वाइल ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा फिजिबल होता है, ज़्यादा सूटेबल होता है जब हमने प्रोग्राम की जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसे वन टाइम रन करना है। इसके बाद कंडीशन चेक करें, पहले रन हो देन कंडीशन चेक करें ट्रू है या फॉल्स है। तो इसलिए हम डू वाइल यूज़ करते हैं। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। इंक्लूड उसने हेडर फाइल ऐड की है, मेन के फंक्शन में आ गया, वहां पे उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है करेक्टर टाइप का जिसका नाम रखा है इसने स्टेट। डू लूप लगाया है, उसमें हमने प्रिंट एफ स्क्रीन के ऊपर करवा दिया है। प्लीज एंटर द करंट स्टेट ऑफ द टेलीफोन लाइन, एंटर डब्ल्यू फॉर डेड वर्किंग एंड डी फॉर डेड एंड देन स्कैन एफ। जो भी स्टेट होगी वो क्या कर देगा, उसमें डब्ल्यू एंटर करेगा तो वो भी स्टेट में स्टोर हो जाएगा, डी एंटर करेगा तो वो भी स्टेट में स्टोर हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू एंटर करता है तो वो भी किस में हो जाएगी, स्टोर स्टेट में स्टोर हो जाएगी। फर्स्ट टाइम जब प्रिंट होगा ये यूजर से वैल्यू गेट करेगा। देन अगर तो उसने एंटर कर दी ट्रू वैल्यू डब्ल्यू तो वो प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे उसने आगे फर्दर नहीं जा रहा, प्रिंट की सिचुएशन में नहीं जा रहा। हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते थे कि अगर उसने डब्ल्यू एंटर किया तो वो से क्या करवा दे, वर्किंग स्टेट जो है वो हमारे पास वर्किंग है, अदरवाइज जो हमारे पास डेड स्टेट है। खैर ये प्रोग्राम जस्ट उसने शॉर्ट फॉर्म में रखा हुआ है, इसमें आगे उसने फर्दर चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन मेन पॉइंट जस्ट यही था इसमें कि एक बार ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, चाहे वो डब्ल्यू एंटर करता है, डी एंटर करता है या इसके अलावा कोई और भी चीज़ एंटर करता है, लेकिन वन टाइम ये प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। While versus do while. In while loop, the body of the loop may or may not execute depending upon the evaluation of the test condition. While loop में कंडीशन हमारे टॉप पे होती है, तो कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये while लूप में। जबकि डू while में क्या डिफरेंस है, इन डू while फर्स्ट द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड देन द टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड। पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, यानी कि अभी भी यही आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि फर्स्ट टाइम उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और वाइल की कंडीशन जो होती है हमारे पास वो लास्ट पे हमने लगाई होती है, कंडीशन बाद में चेक होती है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है।
The statement for another way of implementing loop in C, because of its flexibility, most program prefer the for statement to implement the loop. जैसे इस चैप्टर का एक स्टार्ट किया था मैंने लूप वाले का, इसमें आपको बताया था कि तीन टाइप के लूप हम यूज करते हैं, व्हाइल, डू एंड फॉर लूप। और मोस्टली हम यूज करते हैं फॉर लूप। ये ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा इजी टू यूज है और प्रोग्रामर ज्यादा इसी को प्रेफर करते हैं। फॉर लूप होता क्या है? फॉर लूप का जो सिंटेक्स है, फॉर लूप अपनी कंडीशन में तीन पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करता है? नंबर ऑफ थ्री पैरामीटर्स। फर्स्ट, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, semicolon, test condition, and third one is increment or decrement expression। और उसकी बॉडी के अंदर वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा देते हैं। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? There are three expression in the loop statement. There are initialization for the loop, control variable, test condition, change, increment, or the initialization expression is executed in only the first iteration। ये जो हमारी इनिशियलाइजेशन जहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये जब लूप हमारा फर्स्ट टाइम रन होने लगता है तब उसे एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद इसका काम खत्म। ये सिर्फ इंडिकेट ये चीज करती है कि हमारा लूप किस पॉइंट से स्टार्ट होगा। जैसे ही हम इसका कोई प्रोग्राम करेंगे आपको मजीद आइडिया हो जाएगा, लेकिन ये हमारा इनिशियल पॉइंट होता है किसी भी लूप का। मतलब हमारी कंडीशन जो हमने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, कितने नंबर ऑफ टाइम करना है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो हमारा इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है। यहाँ इसमें हम वो से डिफाइन करते हैं। और फर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जितनी बार भी लूप हमारा चलेगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। देन द लूप कंडीशन इज टेस्टेड। फिर टेस्ट होता है कि जिसके ऊपर हमने कंडीशन लगाई है, मतलब हमने एक फाइनल टर्मिनेटिंग पॉइंट दे दिया उसे चेक करता है कि हमारे टर्मिनेटिंग पॉइंट तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। अगर तो नहीं पहुंचा तो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करवा देगा। और थर्ड वन इज हमारे पास है चेंज स्टेटमेंट, जिसको हम दो वे में हैंडल कर सकते हैं, या तो इंक्रीमेंट वे में और या डिक्रीमेंट वे में। Then the loop condition is tested. If it is true, the statement in the body of the loop are executed. After execution of the body of the loop, the increment and decrement expression is evaluated. It is very important to note that initialization expression is only executed for the first iteration। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो होती है वो पहली दफा ही एग्जीक्यूट होती है जब लूप हमारा वन टाइम चल रहा होता है। फॉर सेकेंड एंड नेक्स्ट आइट्रेशन द लूप कंडीशन इज टेस्टेड अगेन एंड थर्ड। जैसे जैसे उसने चलना है, हमारे लूप ने अगेन अगेन अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, तब टेस्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा। इफ इट इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड देन द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। After the evaluation of the increment and decrement expression and the test condition is checked again, and if it is true then the body of the loop is executed। This process continues as long as the loop of the condition is true। सेम डू वाइल और वाइल लूप जिस जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है सेम उसी तरह उसे एग्जीक्यूट करता रहता है। इन नेक्स्ट लेक्चर we will run the program using for loop, and we will further discuss how for loop is different from other loop and how it is easy to use and why programmer prefers to for loop। Allah Hafiz।